24 ट्रैवल न्यूज़ चैनल की तरफ से एक और अपडेट के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में हम आपको दुनिया की मुख्तलिफ जगहों की सैर, वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन और तमाम ट्रैवल अपडेट के बारे में अपडेट करते रहते हैं। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो दुबई के वीज़ा के बारे में है। यूएई में जो वीज़ा इशू होते हैं, चाहे विज़िट वीज़ा है, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि जब वीज़ा आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होता है तो क्या आप उस वीज़े के अंदर जौन सी चीज़ें डिजिट लिखे हुए होते हैं आप उनको कैसे पढ़ सकते हैं या उनके बारे में आप क्या जानते हैं। इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो वीज़ा आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होता है या जो भी वीज़ा आपको मिला होता है, जो उस वीज़े के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो डिजिट लिखे होते हैं, उनकी असल हकीकत क्या है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में यकीनन आप जानते होंगे, जैसे पासपोर्ट नंबर या किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर जो उसका कंपनी का नाम लिखा होता है, या जो भी कुछ चीज़ें हैं जो लिखी होती हैं, जो वाज़े होती हैं, जिनके बारे में आपको पता होता है। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बारे में आपको पता नहीं होता, बस आप समझते हैं कि ये एक नंबर मिला हुआ है, बस ठीक है, वो बाकी आप उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो इसके जानने से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो होता इस तरह है कि इसमें आप काफ़ी दफ़ा, क्योंकि वीज़े तो वेबसाइट पर वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन आप फौरी तौर पर किसी भी वीज़े को देखकर, इवन अगर वो स्कैम भी हुआ तो आपको फौरी तौर पर आप उसको पहचान लेंगे कि ये वीज़ा सही है या गलत है। तो इस इंफॉर्मेशन के जानने के बाद आप वीज़े के मुतल्लिक अंदर लिखी हुई वो तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सही हैं या गलत हैं, या हमारा वीज़ा जो है उसमें जो सी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहले से पता चल जाएगी कि इसमें जो है ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका असल में मकसद क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो दुबई का जो वीज़ा पेस्ट होता है आपके पासपोर्ट पर, वर्क वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है तो जो पेस्ट हुआ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो वीज़ा होता है, वीज़े का जो फर्स्ट जो डिजिट लिखा होता है जिसको यूआईडी नंबर कहते हैं, फर्स्ट राइट पे एक नंबर लिखा होगा जिसे यूआईडी जो है ना नंबर हम कहते हैं। और ये एक, मैं आपको बता दूं, ये यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यूआईडी का मतलब है यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और ये जो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होने के बाद आपकी तमाम डिटेल इसमें स्टोर हो जाती हैं। और ये चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या आपका कोई डिपेंडेंट वीज़ा है, तो इमिग्रेशन के हवाले से ये जो यूनिक नंबर आपको दिया जाता है, इस यूनिक नंबर पर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के हवाले से स्टोर हो जाती है। तो ये जो यूनिक नंबर जो आपको मिल गया, ये अब आपका हमेशा रहता है। यानी इसका मकसद ये है कि जब भी अगर कोई आप अपना वीज़ा कैंसिल कराते हैं या नया वीज़ा लेते हैं, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो यूआईडी नंबर होगा ये आपका हर दफ़ा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपको दोबारा दुबई का वीज़ा इशू होगा तो यूआईडी नंबर आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक तो बात होगी ये जो यूआईडी के नंबर के बारे में आपको बता दूँ। दूसरी, उससे ठीक नीचे एक जो है फाइल लिखी हुई है, और आगे जो है उसके डिजिट लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ 3 डिजिट लिखे हुए हैं, फिर आगे ईयर लिखा होता है, साल लिखा होता है कि कौन से साल में आपको ये वीज़ा मिला है, उसके बाद फिर और नंबर लिखे होते हैं, वो असल में आपका वीज़ा नंबर होता है। ठीक है जी, वो जो उसके बाद जो नंबर लिखे होते हैं वो असल में वीज़ा नंबर। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है, जैसे दुबई का वीज़ा जब भी आप देखेंगे उसके डिजिट में, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है 201 लिखा होता है। ठीक है जी, दुबई का जो वीज़ा स्टार्ट हो रहा है वो 201 से स्टार्ट होता है। इसी तरह जो शारजा का वीज़ा है वो 301 से स्टार्ट होता है, और उसी तरह अबू धाबी का जो वीज़ा है वो 101 से स्टार्ट होता है। अब देखें, ये चीज़ से आपको ये पता लग जाएगा कि ये नंबर से आप आसानी से आपको पता लग जाता है कि ये वीज़ा कहाँ से इशू हुआ है। ठीक है जी, इस चीज़ से आपको अब ये पता लग गया कि ये जो पहला जो 3 डिजिट लिखे हुए हैं, इसका मकसद वहाँ की रियासत को शो करना है कि किस रियासत से आपने ये वीज़ा लिया हुआ है। और उससे नेक्स्ट जो स्लैश के बाद जो आता है वो ईयर होता है कि कौन से साल में आपको वीज़ा मिला, और उसके बाद जो डिजिट लिखे हुए हैं वो जो डिजिट है वो असल में आपका वीज़ा नंबर है। ठीक है जी, वो आपका वीज़ा नंबर है। अब वो जो वीज़ा नंबर है उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि जो उसमें भी एक थोड़ी सी आपको एक तफसील बता दूं कि अगर उसमें
जो वीज़ा नंबर जो दुबई का है, अगर उसके शुरू में 2 है, वो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स मीन ये वीज़ा आपका एम्प्लॉयमेंट है जो किसी भी यूएई में रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से आपको मिला है, ठीक है जी। और ये जो 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप ये समझ लें कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। और अगर ये 3 से स्टार्ट होता है तो ये समझ लें ये आपका स्पॉन्सर वीज़ा है, यानी आपको आपकी फैमिली ने आपको स्पॉन्सर किया, चाहे आपके हस्बैंड ने, वाइफ है, फादर या मदर या किसी ने भी आपको स्पॉन्सर किया, तो भी फिर वो स्पॉन्सर वीज़ा होगा, ठीक है। 2 से शुरू होने वाला एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 3 से शुरू होने वाला स्पॉन्सर वीज़ा है, और ये दुबई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अब बाज़ औक़ात आप वीज़े के नंबरों पे देखें, इवन तस्वीरें भी चल रही होंगी, उसमें ये होगा कि जैसे अब मैं एक बता देता हूँ कि 201 शुरू में लिखा हुआ, आगे स्लैश, फिर 2000 कुछ 14 13 18 कोई भी लिखा हुआ, उसके बाद फिर स्लैश होती है जो 2 से नंबर और ऑनवर्ड चल रहा होता है। लेकिन अगर ये वीज़ा दुबई के अलावा किसी और रियासत से है तो उस ईयर के बाद स्लैश के बाद एक और स्लैश आएगी, 1 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो वो अलग से शो करेगी कि अब ये किस रियासत से है और ये कौन सा वीज़ा है, फैमिली है, स्पॉन्सर है, कौन सा, ठीक है। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि यूआईडी नंबर क्या होता है, और ये जो फ़ाइल है ये इसमें जो डिटेल या नंबर लिखे हुए हैं वो किस लिए होते हैं और उनका असल में मकसद क्या होता है। तो यूआईडी जो हो गया वो आपका क्या हो गया कि जो यूआईडी होगा वो आपका, अगर आपका वीज़ा चेंज होता है, चाहे रिन्यू होता है, कुछ भी होता है, तो ये नंबर आपका हमेशा सेम रहता है। ये एक यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इमिग्रेशन की तरफ से ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और ये आपका हमेशा इमिग्रेशन से मतलब आपकी डिटेल इसमें रहेगी और ये नंबर आपका हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। फाइल के नंबर में आपको बता दिया कि जो शुरू के कोड होते हैं 201 हो गया, या दूसरे कोई भी कोड हो गए जैसे 301 हो गया, और इसी तरह अब ज़ैबी के लिए 101 हो गया, तो ये अब आपको पता लगे कि ये रियासत को शो कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों से अब आपको जो है वीज़े के मुतल्लिक अब इन 2 नंबरों को, ये बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये किस चीज़ के लिए। इवन यूआईडी के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो यूआईडी है ये आपका हमेशा सेम रहेगा जब भी आपका वीज़ा रहेगा, ठीक है जी। तो ये इन चीज़ों को बताने से या इन चीज़ों के पता लगने से अब आपको ये पता चल गया कि आप दुबई के वीज़े को अगर देखते भी हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ जी इन चीज़ों के बारे में आपको पता है और ये ठीक है, ये गलत नहीं है, और ये वीज़ा भी ठीक है। तो मज़ीद ट्रैवल अपडेट के लिए, और इससे पहले मैं एक वीडियो भी इस दुबई से मुतल्लिक मैं दे चुका हूँ जिसमें हाउ यू कैन एक्सटेंड यूर विज़िट वीज़ा इवन लिविंग इन यूएई। तो यूएई में रहते हुए आप अपना विज़िट वीज़ा कैसे रिन्यू कर सकते हैं, आपको दुबई से यूएई से एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं। उसका तरीक़ाकार भी मैंने इस अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम आपको दुबई के, इवन मैंने कुछ वीडियो बना के भी बनाई भी हुई हैं, वो इस टाइम इसमें हमारे चैनल में चल रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ वीज़ाज़ के बारे में मैंने जिसमें एक जवेनाइल वर्क परमिट है वो क्या होता है, और दूसरे वीज़ा के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मज़ीद ट्रैवल अपडेट के लिए, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के लिए और दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों की सैर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली जो भी मुफीद इन्फॉर्मेशन हो आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके।